प्यारे बच्चों, यूपी पीसीएस बहुत नज़दीक है और वीडियोस के सीरीज़ में एक नया वीडियो है। आज मैं बात करूंगा कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में जाने से पहले यूपी बजट को लेकर आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। तो कुछ खास बातें हैं और उनको देखना है आपको, और मैं इसी वीडियो में ये भी बताऊंगा कि ये यूपी बजट के बारे में कंटेंट आपको कहाँ से मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो आपको यूपी बजट में देखना है वो ये देख लेना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स किस आर्टिकल के तहत अपने बजट को पेश करते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड नहीं यूज किया गया है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण करके ये शब्द यूज किया गया, बजट शब्द यूज नहीं किया गया है। तो उसका आर्टिकल 202 है। बस मैं बताता चला हूँ क्या क्या आपको देखना है। फिर उसके बाद देखिएगा कि इस बजट का साइज क्या है। ये फैक्ट सीधे पूछ लेता है कि बजट का आकार कितना है, लास्ट ईयर की तुलना में कितना इन्हेंस किया गया है बजट को। उसके साथ साथ सरकार की प्राप्तियां और व्यय के ब्यौरे को आप देख लेंगे। फिर इसके बाद दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा क्या है। राजकोषीय घाटा को लेकर के राज्य सरकार ने क्या स्ट्रेटजी बनाई है। इसी के साथ साथ कुछ एरियाज़ हैं जहां पे राज्य सरकार ने अपने बजट में जो आवंटन किया है अमाउंट को, उसको देखना है। स्पेशली एनर्जी सेक्टर में, यानी ऊर्जा के क्षेत्र में, एक्सप्रेस वेज के लिए। एक्सप्रेस वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी एक्सप्रेस वेज है, फॉर एग्जांपल आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे हुआ, यमुना एक्सप्रेस वे हुआ, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हुआ, या फिर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे हुआ, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हुआ, जितने एक्सप्रेस वेज हैं उनके लिए कितने कितने धन का आवंटन किया गया, ये क्वेश्चन ज़रूर बन जाता है। फिर पोर्ट्स के लिए, यानी एयरपोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। अभी देखिए जेवर का स्टार्ट हो चुका है, तो जेवर के लिए कितना आवंटन हुआ है, या अयोध्या के लिए क्या हुआ है, इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा सस्टेनी का। दूसरी चीज़ क्या देखना है आपको, किसानों के लिए क्या किया गया है, क्या कोई नई स्कीम लाई गई है किसानों के लिए। फिर उस स्कीम के तहत कितना आवंटन किया गया, ये ज़रूर देख लीजिएगा। दूसरा चीज़ क्या है, आपको पर्यटन, टूरिज़्म स्पेशली देखना है, और उसमें भी धार्मिक पर्यटन, क्योंकि सरकार का बहुत ज़्यादा जोर है धार्मिक पर्यटन के रूप में। यानी बुंदेलखंड में जो सर्किट बनी हुई है, जो टूरिज़्म सर्किट है, उसका क्या इंटेंशन है, या फिर बुद्धा सर्किट है, उसका क्या इंटेंशन है। और फिर उसके साथ साथ जो रामायण सर्किट बनाई गई है, वो यूपी के कौन कौन से प्लेसेस आते हैं, वहाँ पर कितना उसके विकास के लिए आवंटन हुआ है, ये ज़रूर आपको देखना है। तीसरा एरिया जो है इसके बाद से, जिसको मैं कह रहा हूँ महिला और बाल विकास, इसके बारे में आप देखना है कि महिलाओं को लेकर के जैसे महिला समृद्ध योजना है, उसमें क्या है। फिर युवाओं को लेकर के जैसे स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन स्कीम है, उसमें क्या क्या किया जाता है। कुछ मैं नाम बताता जा रहा हूँ, ये ज़रूर देख लेना आपको साथ। ये बेसिक एरियाज़ हैं। अगर किसी नए स्कीम की बात की गई है, कौन से ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे नए नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, ये ज़रूर देख लेना आपको। नई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कहाँ बन रही हैं, ये ज़रूर देख लेना आपको। खेल विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है, उसे ज़रूर देख लेना है। विधि विश्वविद्यालय कहाँ शुरू हो गया, उसे ज़रूर देख लेना है। और इसी के साथ साथ अब मैं आपको बता रहा हूँ ये सोर्स कहाँ मिलेगा आपको। आप गूगल पे जाइएगा और जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना जी, उनका जो बजट भाषण है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उस बजट भाषण को एक बार ससरी निगाह देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एक और अच्छी खास बात मिलेगी बजट भाषण में कि जब आप बजट भाषण देखेंगे वित्त मंत्री जी का, तो आपको कुछ शेर व शायरियाँ भी मिलेंगी आपको। जैसे उनकी एक लाइन के साथ मैं इसको समअप करता हूँ वीडियो को, कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, वही मंजिल पे पहुँचता है जो अपने पाँव चलता है, डुबो देता है कोई नाम तक खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। तो आप इन चीज़ों को एक साथ समराइज़ करके लग जाइए, एंड बेस्ट ऑफ लक।